ओम शांति। आज 18 मई 21 की मुरली है, जिसमें बाप दादा का साकार मधुर महावाक्य में आज बाबा ने यही वाक्य उच्चारण किए हैं कि बाबा कालों का काल बनकर आए हुए हैं और हम बच्चों को काल पर विजय प्राप्त करा रहे हैं। तो हम बच्चे कैसे काल पर विजय प्राप्त कर रहे हैं? हम बच्चों को बाबा ने शुरुआत के समय से ही देही अभिमानी रहने का अभ्यास कराया। दूसरी चीज, हमें सभी इच्छाओं से हमें परे कराया, हमें अनासक्त बनाया। कोई चीज में हमें आसक्ति
नहीं, जिसके द्वारा हम बच्चे कालों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और बाबा हमें मोहजीत भी बनाया, जो कि दुनिया वालों के पास ये चीज नहीं है। इच्छाएं रह जाती, आसक्तियां रह जाता, मोह रह जाता, जिसके कारण काल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो सुनते ही आज की पूरी मुरली विस्तार से। बाप दादा साकार मधुर महावाक्य में पूरी मुरली का सार हेडलाइन में कहते, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न है आज का, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से ही तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्म अभिमानी बनो। ये रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता, और कोई दे नहीं सकता। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। वह है सब बच्चों का बाप। कौन? शिव बाबा। बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर से, और सबका बाप भी एक है। वह है शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, लौकिक बाप और परलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वह है हद का वर्षा, और यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। वह है निराकार, उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः। वह है ऊंचते ऊंच। जब यज्ञ रचा जाता है कहीं पर, तो क्या कहते? ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन शिव के लिए परमात्मा शब्द को उच्चारे जाते हैं, शिव परमात्माय नमः। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहां से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहां ही रहते हैं। वह है ही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता, सुख करता है। यह भारतवासी जानते हैं। यह दुख धाम है, भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, अब यह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है, उसमें ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक न आए तब तक सद्गति हो न सके। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, इस समय है ही पति दुनिया, पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है, विष से जन्म लेना पड़े। हाँ, बाबा कहते सन्यासी पवित्र बनते हैं लेकिन उनको पुनर्जन्म यहाँ ही लेना पड़ता है और विष से जन्म लेते हैं, वापिस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहा ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे। जहां प्यूरिटी, इस बात को अंडरलाइन करें, जहां पवित्रता है वहां पर सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। सुख शांति की जननी पवित्रता है। तो बाबा कहते कि भारत में प्यूरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों थे, स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों था। तो जहाँ बाबा कहते कि पवित्रता है वहाँ पर दोनों चीजें, इस बात को पूरी रीति से अंडरलाइन करें, बुद्धि में रखें। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे। कौन करेगा? शिव बाबा ही करते हैं। मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचयिता है, नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है, बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे ऊंचे रूहानी बाप रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने से शिक्षा ले रहे हैं। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः।
तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। हाँ, भगवान को ठिक्कर बित्तर सब जगह पर रखना माना बाप की ग्लानि, धर्म की ग्लानि। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं। तुम भारतवासियों ने मिनिमम 1 जन्म, यह भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? ये सारी बातें हम बच्चों को पता है कि कौन करता है दुर्गति? रावण। सद्गति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। हम बच्चों को बाबा ने 7 दिन के कोर्स के अंदर दुनिया के इतिहास, कैसे कौन से राजा किस समय आए, ज्योग्राफी, कैसे ये भारत भूमि रहेगा और किस तरीके से भारत भूमि का माना इस पृथ्वी का विस्तार हुआ, ये सारी चीजें बाबा ने 7 दिन के कोर्स के अंदर बताया। स्कूलों में तो आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज्य करते थे ये किसी को पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राजधानी चली। बाबा कहते कि ये सारी बातें बाबा कहते तुम अभी बता सकते हो। क्रिश्चियन डिनाइस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डिनाइस्टी इतना समय चली, इस्लामी इतना समय। बाबा कहते बौद्ध डिनाइस्टी कितना साल चला और इस्लामी शुरुआत के समय से क्या चला? शुरुआत के समय से पहले इस्लाम, फिर बौद्ध, फिर क्रिश्चियन धर्म चला। तो देखो बाबा कहते शुरुआत के समय मतलब द्वापर की शुरुआत समय पर एक तरफ भक्ति चली, दूसरी तरफ पहले धर्म जो है इस्लाम धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म आया, लास्ट में क्रिश्चियन धर्म आया। तो बाबा कहते इस्लामी धर्म, तो बाबा कहते उनके आगे फिर चंद्रवंशी थे, वो जो 1250 वर्ष चले। द्वापर युग से पहले त्रेता युग
जो है वो चंद्रवंशी, वो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। धर्म कब आया? द्वापर में आया। तो बाबा कहते तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। इस बात को अंडरलाइन करे, बुद्धि में रखे, है ना, मुरली में, कि हम ही बच्चे क्या बनते हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं और हम ही फिर क्या बनते हैं? संगम युग में ब्राह्मण वंशी बनते हैं। यह सारा नाटक भारत पर ही बना है। भारत ही हेल और हेवन बनता है और धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, वह तो हेवन में होते ही नहीं। कौन? और धर्म वाले। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते नहीं नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़े, स्वर्गवासी स्वर्ग में ही पुनः जन्म लेंगे। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, उन्होंने यह राजधानी कैसे पाई? यह हम बच्चे ही जानते। लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके। सतयुग में बाबा कहते यह शास्त्र आदि होते नहीं, यह सारी भक्ति की सामग्री है, सीढ़ी नीचे उतरना ही है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 2 कला कम। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कॉपर एज में आए तो कॉपर की एलॉय पड़ी। इस समय बिल्कुल ही बाबा कहते इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। इस बात को भी अंडरलाइन करें कि हम हर कुछ करते हुए, दिन भर कार्य व्यवहार में आते हुए हमें क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है। बीच बीच में बार बार ये बात अपने आप को अटेंशन दिलाना है, क्योंकि ये जो माया की दुनिया है, इस माया की दुनिया में हमारी बुद्धि तो बाहर भटकेगी ही। बुद्धि बाहर भटकेगी मतलब बहुत सारी कारोबार बुद्धि में आएगा, लेकिन उसी के बीच अपने आप को अटेंशन दिलाना है आत्मा का। बाबा कहते रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमान बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है। हमें 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हैं। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जड़जड़ीभूत हो गया। या शरीर अभी कंचन काया है? नहीं ना, अभी शरीर जड़ जड़ीभूत को भी आ गया। द्वापर से रावण राज्य होता है, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमानी बन जाते हो। ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हो। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। उनको शिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जा सकता है, वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। परमपिता परमात्मा भी बिंदी है, उनको ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, नॉलेजफुल कहा जाता है।
परमपिता परमात्मा में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बीज रूप होने के कारण उनको सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। बाप में जो ज्ञान है वह जरूर सुनाना पड़े। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। तुमको आत्माभिमानी बनना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही ना जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। भारत में प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। अभी तो है ही नर्क, फिर कोई स्वर्ग में जा कैसे सकते। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊंगा। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही अब लेंगे। मनुष्य से देवता बनेंगे। वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते हैं। शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं। तुम रूहानी यात्रा करते हो। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनते हो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है। आत्मा कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है अब मालूम पड़ा है। हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, फिर हमको सूर्यवंशी बनना है। अभी बाप सतो प्रधान बनने की शिक्षा देते हैं। मामेकम याद करो। भगवान उवाच। गीता का भगवान शिव बाबा है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। अच्छा, अब बाबा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग देते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते करते और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति ओम शांति। अब बाबा हम बच्चों के लिए धारणा के लिए मुख्य सार देते। 4 पेज के मुरली से पहले पॉइंट में देते रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी माना आत्मा में टिकने के साथ साथ आत्मा के गुणों में स्वधर्म में रहना, यह आत्म अभिमानी है। आत्मा का गुण क्या है? सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता। इस गुण में टिकना है दिन भर। दूसरा है काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। इसको अंडरलाइन करें। काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। और बाप की शिक्षा क्या है? अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है।
आज का वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। वरदान क्या बाबा ने दिया हम बच्चों को? आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। विस्तार में बाबा कहते, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुण मुख्य सर्व बाबा कहते मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। क्या दिया बाबा ने स्लोगन में? अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अच्छा, अभी मुरली का मम्मा की मुरली मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी भगवान है उनको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है, ना ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों? परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान के हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होने चाहिए, बात दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों? तो इस समय माया सर्वव्यापी है, ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आता है, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है, ना कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पाठ है। तो जब परमात्मा आता है तो उनका पूरा साथ ले, उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। भल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। भल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुआ है, परंतु ओहो आश्चर्यवत दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं, एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे
आएंगे तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की 18 तारीख की बाबा की साकार मधुर महावाक्य की मीठी मीठी मुरली, जिसमें बाबा ने पूरी मुरली का सार यही बताया कि हमें आत्मा में जो गुण है उस गुण में टिकना है। आत्मा का जो सुख शांति प्रेम आनंद गुण है उसमें दिन भर टिकना है, तभी हम कालों पर जीत पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी जो अव्यक्त इशारा है उस अव्यक्त इशारे में अब योग बल द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए क्या करना है? आगे चलकर अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, उन्हें पार करने के लिए बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए। अगर योग युक्त होंगे तो जैसा समय वैसा तरीका टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग बल वाली आत्मा को आने वाली परिस्थिति का पहले से ही पता होगा, इसीलिए वह योग युक्त स्थिति में रह हर परिस्थिति को सहज पार कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।